हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। यानी कि एक हमारे पास क्या है, चार्ज रिंग है। ठीक है, इसके एक्सिस पर एक पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। किसकी वजह से? इस रिंग की वजह से। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, हमारे पास क्या होता था, एक पॉइंट चार्ज होता था और दूसरा हम अटैच चार्ज लेकर क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेते थे। वो हमारे पास आ जाती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर लेते थे। लेकिन आज हमारे पास क्या है, एक रिंग है। ठीक है, ये रिंग क्या है, ये कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं। ठीक है, इस रिंग की वजह से हमने क्या करना है, इसके एक्सिस पर जो पी है ना, पॉइंट पी है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज दिया होता तो हम क्या करते, आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी कोई भी टेस्ट चार्ज मानकर निकाल सकते थे। लेकिन अब क्या है, हमारे पास क्या है, रिंग है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे? अगर रिंग की बात करें तो रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस जो पूरी रिंग है ना, यहां पर कुछ ना कुछ एलिमेंट मानकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे पास ये रिंग है। ठीक है, मैंने एक यहां पर छोटा एलिमेंट मान लिया। इस छोटे एलिमेंट के पास छोटा सा चार्ज होगा, वो होगा डी क्यू। ये छोटा सा चार्ज होगा तो इसकी छोटी सी लेंथ भी होगी, वो होगी डीएल। अगर छोटा चार्ज है, छोटी लेंथ है, ठीक है, छोटा चार्ज होगा तो छोटा से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, वो क्या आएगी, डीई आएगी। ठीक है, जब इस डीई को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। ये छोटे छोटे एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे और ऐड कर देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग ऑन इट एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे ऑन पॉइंट पी पर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब देखो, मेरे पास ये है एक चार्ज रिंग। ठीक है, इसके एक्सिस पर क्या है, एक पॉइंट है पी, यहां पर है पी पॉइंट। इसका जो रिंग का रेडियस है वो होगा ए, ये है ए। ठीक है, और इस रिंग से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है आर। यहां तक हमें पता लग गया। अब क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ज मानेंगे इस रिंग पर। मैंने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा चार्ज ले लिया। ठीक है, जिसकी लेंथ होगी डीएल, और इस छोटा सा एलिमेंट का चार्ज भी होगा छोटा सा। ठीक है, वो होगा डी क्यू। यहां से क्या हुआ, इस छोटे से एलिमेंट ने इस पर क्या लगाई, फील्ड लगाई, तो किस तरफ लगेगी, ऐसे। ठीक है, ये हो गया डी ई, ये हमें पता लग गया। ठीक है, अब देखो, इसका डिस्टेंस है आर, तो इसका क्या होगा, इसका होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कैसे फाइंड किया, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड कर लिया। ये तो आपको आता ही है, पाइथागोरस कैसे लगाएंगे। ठीक है, इस जो रिंग है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी लैम्डा। अभी हमने लैम्डा क्यों लिया, देखो, जो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां पर क्या निकाला, हमने निकाली थी लाइन चार्ज डेंसिटी, वो थी लैम्डा। ठीक है, वो फुल बॉडी के लिए थी। अब हम क्या करेंगे, इस रिंग के लिए निकाल रहे हैं, तो ये रिंग भी क्या है, एक वायर है। देखो, ऐसे एक सीधी वायर होगी। ठीक है, अगर हम उसको ऐसे मोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, रिंग होगी। पर है तो वो वायर ही था ना, इसलिए हमने क्या किया, ये चार्ज जो डेंसिटी ली है, ये लैम्डा ले ली। इस तरह से हमने एक पॉइंट मानकर ये डीई निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक दूसरा पॉइंट ले लिया, वो भी, इसका भी छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, छोटी सी लेंथ डीएल, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस तरफ, ये लगी डी ई। इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसका भी जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम ही होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर फील्ड लग रही है डीई, दोनों में डीई लग रही है, छोटा सा एलिमेंट है डी क्यू और डीएल। ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब क्या करेंगे हम, ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको फाइंड करेंगे। ये क्या आएगी, देखो, सबसे पहले ये आएगा डीई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन सा आएगा, छोटा सा चार्ज आएगा, छोटी सी, हमारे पास जो एलिमेंट है उसका छोटा सा चार्ज लेंगे, क्योंकि हम छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं।
तो ये आ गया डी क्यू। डिस्टेंस कौन सा आएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। अगर हम इस चार्ज के लिए, इस एलिमेंट के लिए भी निकालेंगे फील्ड, तो वो भी सेम ही लगेगी। ठीक है, यहां पर आप एक छोटा सा एलिमेंट लोगे तो वहां पर भी ऐसी ही फील्ड आएगी। अब हम क्या करेंगे, देखो डी क्यू पहले चेंज करेंगे। डी क्यू देखो, लैम्डा क्या होता है हमें पता, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेंसिटी क्या होती थी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। ये क्या था, ये जो चार्ज डेंसिटी है फुल बॉडी के लिए है, हमने क्या फाइंड करनी है, एक छोटी बॉडी के लिए फाइंड करनी है। तो वो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल। हमने फाइंड करना है डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। इस डी क्यू की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास डीई। ठीक है, इस तरह से हमने एक छोटे से एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लिया। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, देखो मैंने बात की कि हमने इस रिंग पर एक छोटा सा एलिमेंट माना था। ठीक है, और इसकी हमने क्या निकाली, फील्ड निकाल ली। अगर मैं इस पॉइंट की फील्ड निकालूंगा तो वो भी सेम ही आएगी, यहां पर कोई पॉइंट लेंगे तो वो भी सेम आएगी। अब हम क्या करेंगे, इस जो डीई है ना, इसका रेजोल्यूशन करेंगे। रेजोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो आप सपोज करो कि अगर ये पॉइंट थी, ये है थीटा है, ठीक है, तो इसका रेजोल्यूशन कौन सा होगा, ये वाला, और यहां पर भी होगा इसका रेजोल्यूशन ये। ठीक है, ये हमने कर लिया। इस जो इस डीई का रेजोल्यूशन है ये क्या है, डीई साइन थीटा, और ये होगा इसका डीई कॉस थीटा। उसी तरह से सिमिलर इस डीई का भी निकलेगा, इसका जो रेजोल्यूशन होगा ये वाला होगा। ठीक है, ये आ जाएगा डीई साइन थीटा, और इसका जो सिमिलर यही है डीई कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो जो दोनों में परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर, एक तो डीई साइन थीटा है और यहां पर भी डीई साइन थीटा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, डीई कॉस थीटा। अब क्या निकालेंगे, इसका टोटल निकालेंगे हम डीई कॉस थीटा का। कैसे, देखो नेट फील्ड कितनी है, इंटीग्रेट डीई कॉस थीटा। ठीक है, डीई की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, डीई की वैल्यू ये रही 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये हमने नेट फील्ड निकाल ली। नेट फील्ड कौन सी आएगी, ई। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या किया था हमने, ये छोटी सी फील्ड फाइंड की थी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता, स्क्वायर आता था। इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं आएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है ना उसे बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट आ गया। ठीक है, इसमें कांस्टेंट क्या होगा, लैम्डा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा भी कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे डीएल का। देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, लैम्डा जो चार्ज डेंसिटी है ये भी कांस्टेंट होगी। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, ये है डिस्टेंस। ठीक है, ये भी कांस्टेंट, और थीटा भी कांस्टेंट। अब निकालना क्या है, डीएल निकालना है। जब डीएल का आप इंटीग्रेशन करोगे तो एल आएगा। ठीक है, देखो यहां पर छोटा एलिमेंट, उसकी छोटी सी लेंथ डीएल, यहां पर भी छोटा सा एलिमेंट, छोटी सी लेंथ डीएल। अगर इस पूरे के पूरे रिंग की हम लेंथ को देखेंगे तो वो क्या आ जाएगी, हमारे पास सर्कमस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, सर्कमस्टेंस क्या होगी, 2πa। ए है इसमें रेडियस इस रिंग का। ठीक है, लैम्डा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा 2πa। इसको इस तरह से हम लिख लेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 2πa अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने ये फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब हम करेंगे कोस थीटा को फाइंड करेंगे। कोस थीटा को कैसे फाइंड करेंगे, अब हमने क्या करना है, इस कोस थीटा को फाइंड करना है। कोस थीटा को फाइंड कैसे करेंगे आप, देखो अगर ये वाला हमारा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो इस वाला जो ये वाली ट्रायंगल है ये क्या होगी, देखो ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम,
ये रेडियस ए हो गया इसका, ठीक है, ये आर, ये आ गया रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड करना है, कोस थीटा फाइंड करना है। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, बेस क्या है आर रेडियस, ठीक है, ये क्या है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, इस कोस थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 2 पाई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। अब क्या करेंगे, इन दोनों पावर को ऐड करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 2 पाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर अपॉन, इसे क्या करेंगे, ये क्या होगा, एक तो हमारे पास x है 1, ठीक है, एक x की पावर है हाफ, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 3/2 आ गया, ठीक है, 3/2। इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो अब मैंने ना इस लैम्डा को रिमूव करना है। लैम्डा को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हमने लिया चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या थी, पूरी बॉडी के लिए होती है Q/L, ये हमें पता है। हमने क्या निकालना है, छोटी सी बॉडी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास, ठीक है, छोटी सी बॉडी की बात करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू dQ/dl। ओके, अब ये dl क्या है, देखो इस dl की बात कर रहे हैं आप, क्या होगा वो, ये छोटी सी बॉडी की हमने जब बात की थी वो ये तब का केस है, लेकिन यहां पर हमारे पास आकर क्या हुआ, नेट फील्ड होगी। हमारे पास क्या था, पूरी की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं। पूरी बॉडी में क्या होता है, ये पूरी बॉडी का केस है। इसमें देखो एल क्या होगा, इस रिंग की जो हमने सर्कमस्टेंस दिखी थी वो क्या था, Q/2 पाई ए, ये है लैम्डा। अब Q क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 पाई ए, ठीक है। इस Q को हम यहां पर पुट कर देंगे, ये लैम्डा 2/a की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 2 पाई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 इंटू आर, ठीक है, ये था। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, Q, ये पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ये हमारे पास आ गई रेजोल्यूशन, किसकी आ गई, ये आ गई चार्ज रिंग की, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक स्पेशल केस देखेंगे। स्पेशल केस क्या है, देखो यहां पर हमने क्या किया था, एक पॉइंट P माना था। अगर ये इस पॉइंट को मैं दूर कर दूं, ठीक है, यहां पर ये पॉइंट आ जाए तो क्या होगा, इस जो इसकी मतलब आपके डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो इसका रेडियस है वो छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस रेडियस को ए को निग्लेक्ट कर देंगे। अगर इसमें से हम रेडियस को निग्लेक्ट करें, स्पेशल केस आप देखो, स्पेशल केस ये फर्स्ट है, ठीक है, आर क्या है, ग्रेटर देन है ए से, तो निग्लेक्ट क्या करेंगे हम, ए को इस इक्वेशन में निग्लेक्ट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ आ गया, ठीक है, आर आ गया अपॉन आर स्क्वायर 3/2। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो आप, जब पावर की पावर हो तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। आर की पावर है 2 और इसकी जो आगे पावर है वो है 3/2, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आर 3 इंटू आर, इस एक पावर से एक पावर कैंसिल, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर ई। अब इस इक्वेशन में हमने क्या देखा, देखो जब हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, P को बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, इसका जो रेडियस था वो छोटा हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट में क्या आया, जब आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो ये जो चार्ज रिंग है ये बिहेव करेगी एक सिंगल, जब हम फाइंड करते थे ना ऐसे, एक चार्ज था, ठीक है, यहाँ पर एक डैश चार्ज माना हुआ, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की तरह ये रिंग बिहेव करेगी जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे। और सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस क्या है, देखो
स्पेशल केस है, ठीक है। केस नंबर, अगर ये वाले पी पॉइंट को मैं नजदीक ले आऊं तो जो इसका आर है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर आर 0 हो गया तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डॉट आर, ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अगर आर 0 आया तो ये भी 0, ये भी 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। देखो अगर हम रिवीजन करते हैं, पहले इसकी क्या करना है, एक रिंग है हमारे पास और यहां पर हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज ले लिया। इस जो चार्ज P है, ठीक है, ये जो पॉइंट P है ना, यहां पर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस रिंग पर एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे और यहां पर इस पर फील्ड लगेगी P पर, ये लगी DE, और यहां पर भी एक पॉइंट मान लिया, यहां पर भी फील्ड लगी DE। पहले हम क्या करेंगे, DE को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, उससे हम आगे स्टेप करके और इस तरह से दो स्पेशल केस करके हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्जिंग ऑन इट्स एक्सिस कर लेंगे। थैंक यू।